दानिश कनेरिया को क्या हो गया है? चलें, इससे पहले जो उनके साथ हुआ वो तो समझ में आता है कि वो अपना गुस्सा, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इंडिया ने इस बार पाकिस्तान की रियासत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है और उसके नतीजे में देखिए कि हालात कहाँ चले गए हैं। दोनों मुल्कों ने अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज किया हुआ है और हालत ये है कि किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। बल्कि इंडिया ने तो एक वॉर का जो एक्ट है उसको कमिट भी कर लिया है, कहा कि हम पाकिस्तान का पानी रोक रहे हैं। तो पाकिस्तान से एक ऐसा प्लेयर जिसने पाकिस्तान ने जिसको शनाख्त दी, पाकिस्तान ने जिसको एक पहचान दी, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बात कर रहा है। आप शाहिद आफरीदी के बहुत करीब हैं। जब शाहिद आफरीदी ने ये स्टेटमेंट दिया तो आप उनके पास मौजूद थे, वहाँ बैठे हुए थे। आप किस तरह से देखते हैं सारे मामले को? देखिए, वो एक चैनल पे वो भी थे और मैं भी था। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आफरीदी ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पेश किया। वो बड़े स्टेबल थे, वो गुस्से में नहीं थे। ही टॉक विद सेंस, ही टॉक विद लॉजिक। और अफरीदी इज नो अदर देन ही इज ए फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर हु इज पॉपुलर ऑल ओवर। इनकी एक्सेप्टेबिलिटी इंडिया में भी उतनी है, इंग्लैंड में भी उतनी है, साउथ अफ्रीका में भी उतनी है। ही इज ए ग्रेट क्राउड पुलर बिसाइड अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। उन्होंने फिल्मोथेरेपी के भी काम किए हुए हैं और वो उसमें जाहिर है कि उनका अपना मुकाम है। जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, इसके बारे में उनकी स्टेटमेंट एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, एक मुसलमान होने की हैसियत से उनके जो इस बात की अक्कासी कर रहे थे। ही स्पोक वेरी वेल दैट डे। मैं उसको रेफरेंस बनाऊंगा। वो उन्होंने इसमें कोई ऐसी नास्टी लैंग्वेज यूज नहीं की, उसमें कोई नफरत नहीं थी, कोई तासुब नहीं था। बस टॉकिंग नॉर्मल, और नॉर्मल वही है जो कि सच्चाई थी। अब आ जाए ये जो दानिश कनेरिया साहब जो हैं, भला पूछे कि आपने 61 टेस्ट मैच खेले, 250 के करीब आपने आउट किए, 1000 आपकी फर्स्ट क्लास विकेटें, आपने भरपूर पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेली। अच्छा, कहीं भी आप भी लाहौर में रहते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, कहीं ये हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज के खिलाफ या माइनॉरिटीज को कभी हम इस्तेमाल भी नहीं करते, हम वतन कहते हैं। कोई तासुब वाली बात कभी हमने ना क्रिकेटर में देखी है, ना कभी सुनी है, कभी ऐसा हुआ भी नहीं। अच्छा, अब ये वहां पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ जो बयान बता रहे हैं, इनसे पहले पूछे कि आप एक गलत जगह पर, यू आर बार्किंग एट द रॉन्ग ट्री। आपको पता नहीं कि आप किससे बात करें। आपको 2013 में आपने अपील भी की थी, रिजेक्ट हो गई। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने इन पर एलिगेशन लगाए थे मैच फिक्सिंग के, स्पॉट फिक्सिंग के, और इनको कहा था कि तुम 2.5 लाख पाउंड दो, तुमने ये जो लिए हैं, और प्रूवन था। अच्छा, अब उस मुल्क में इनके ऊपर पाबंदी है, और जब एक शख्स एक इदारे का जो कि सब्सिडरी है आईसीसी की, वो अगर इन पर पाबंदी लगा देता है तो फिर कोई इनको ये नहीं कह सकता कि आप आए हमारे मुल्क के लिए खेलें। इन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान की तरफ से 61 टेस्ट मैच खेले हैं। अब मुझे बताएं, 61 टेस्ट मैच यानी 10 साल तक ये पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं। ये कोई बात इनकी मानेगा कि इनसे कोई तासुब था, या क्रिकेट बोर्ड ने इनके साथ या हुकूमत पाकिस्तान ने कोई सौतेली का सलूक किया? इन पर ये इनकी अपनी हरकतों की, और ये एक मैच्योर्ड आदमी थे, ये पढ़े लिखे आदमी हैं, तब इन्होंने हरकत की। चले कोई एक 18 साल का, 22 साल का, 23 साल का, 24 साल का होता है, ये अच्छी खासी उम्र कहते हैं उस वक्त। ये इन्होंने हरकतें वहां पर की। उसके बाद पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इन्होंने बैठ के यूट्यूब चैनल में वो कहते हैं कासा लेसी, ये चापलूसी करना। इनको हिंदुस्तान में कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है। मुसलमानों के साथ वहां पर क्या, जो कि एक सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, तो ये कहा ये तो ऑलरेडी उनके मजहब का हिस्सा है, और फिर इन पे पाकिस्तान का टैग लगा रहेंगे तो पाकिस्तानी जो मर्जी कर लें, जो कुछ चाहे उनकी खुशामद कर लें। नहीं, तो ये जो एक अरसे से मजलूमियत का कार्ड खेल रहा है दानिश कनेरिया, एक अरसे से, मतलब जब तक यूट्यूब चैनल बनाया है वो उसके ऊपर बैठ के पाकिस्तान के बोर्ड के खिलाफ, पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ इसने रोना शुरू किया हुआ है और इंडियन प्लेयर्स की वो तारीफें करता है। तो क्या इसका मतमय नज़र क्या है? इसे लगता है कहीं से इसको फ़ायदा हो जाएगा, इसकी जो पनिशमेंट है उसमें इसको रिलैक्स दिलवा देगा? कभी भी वो ये नहीं करेंगे, ना कोई कर सकता है। वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, वो कोई मुकामी एसोसिएशन नहीं है जो कोई ले दे के कुछ सॉफ्ट कॉर्नर। वहां पे एक बड़े लेवल पर इन्वेस्टिगेशन हुई है, ही वाज प्रूवन गिल्टी। दूसरी एक और चीज है, मुझे ये बताएं जनाब कि इन्होंने पहले ये कहा कि पाकिस्तान में मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं हिंदू हूं तो मेरे खिलाफ ये साजिश हुई है। ये अच्छी साजिश है जो 61 टेस्ट मैच खिला के 250 आउट करवा के आपको हीरो बना के फिर आपके खिलाफ उन्होंने ये करना था, तभी करना था। एक बात फिर इन्होंने जाकर अल जजीरा में टीवी में इंटरव्यू दे के, हाँ मैंने ये किया था, और मैंने इसलिए नहीं मानना क्योंकि मेरे अब्बा फौत होने वाले थे या उनकी तबीयत खराब थी, तो मैंने उनको नाराज नहीं करना। लाहौर सारी कौम को आपने कह दिया कि ये मेरे खिलाफ है, बदनाम किया। उसके बाद कहते हैं कि मैं अपने अब्बा जी को खुश करने के लिए या अब्बा जी को नाराज ना करने के लिए मैंने कहा कि मैंने ये काम नहीं किया। आपको सब जानते हैं, आपका सबको पता है, इनका बेहतर ही होता
जैसे क्रिकेट बोर्ड ने जो कुछ भी है, देखें आईसीसी ने कहा था हमारे जो क्रिकेटर्स के ऊपर एलिगेशन लगे थे और राइटली मेरिट पर उनको अपने कौमी धारे में शामिल कर लिया, क्रिकेट के धारे में ये भी शामिल हो जाते। इन्होंने मुल्क के खिलाफ, क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर और भी प्रो इंडियन गुफ्तगू करके बदनाम करने की कोशिश की पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और करते धरता जो है उनको। तो इनके साथ सॉफ्ट कॉर्नर तो पहले ही खत्म हो चुका हुआ, उसके बाद भी ये बात नहीं है, अब ये पुख्ता उम्र के हो चुके हुए हैं, वहां बैठ के फिर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। उस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम शाहिद अफरीदी है और वो पाकिस्तान में पॉपुलर 3 क्रिकेटर्स में से एक है, और उसने पाकिस्तान के हक में बात की। तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम अपना मुंह बंद रखो। अब ये हमेशा हमेशा के लिए मेरे ख्याल पाकिस्तान से ये अपना नाता तोड़ चुके हैं और वहां जाके भाई नो मोर। अब मुझे बताएं, अगर ये कुछ इंडिया के लिए करते तो उन्होंने इनकी शहरियत खत्म करनी थी, इनके खिलाफ पर्चे करवाने थे, सारा कुछ करना था। वो इतने तंग नजर है। देखिए मैं कहता हूँ दरिया दिली है हमारी हुकूमत की, क्रिकेट बोर्ड की, उन्होंने कभी इसको जवाब भी नहीं दिया, इसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, इसको दरखोर इख्तिनाम भी नहीं समझा। अब ये सारी सूरत ऐसी है जिसके मेरे ख्याल में इनको जरूरत ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है। ठीक है।